नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में भक्तिकाल के कवियों को हम पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में निर्गुण और सगुण काव्यधारा के कवियों में सगुण काव्यधारा की कृष्ण काव्यधारा के एक प्रमुख कवि रसखान है। उस रसखान के दो सवैयों का आज हम यहाँ पठन पाठन करेंगे। रसखान की यदि परिचय की बात करें तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है और 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका वृत्तांत मिलता है। इन्होंने कृष्ण की जो लीलागान किया था वो सवैया छंद में किया था और रसखान के लिखे हुए सवैया इतने प्रसिद्ध हुए कि आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा था, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। तो इस प्रकार ये उनके सवैयों के सौंदर्य और उनके प्रभाव को इंगित करता है। रसखान की भाषा बहुत चलती हुई और आडंबर मुक्त होती थी। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका वो दोहा छंद में है और सुजान रसखान जो रचना है वो कवित्व सवैया में रची गई है। हमारे सामने स्क्रीन पर जो मौजूद सवैया है हम उसका पहले पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। कि प्राण वही जो रहे रिझिवा पर रूप वही जिह्वा ही रिझायो। प्राण वही जो रहे रिझिवा पर रूप वही जिह्वा ही रिझायो। शीस वही जिह्वे पर से पग अंग वही जिह्वा पर सायो। दूध वही जो दुहायो रिवाही ने। दूध वही जो दुहायो रिवाही ने। दही सुसही जो वही ढरकायो। और एक कहाँ लो कहो रस खाने री। भाव वही जो वही मन भायो। तो इस सवैये में कृष्ण भक्त कवि रसखान कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठता और अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना करता है। एक निष्ठ और अनन्य प्रेम में पढ़े हुए रसखान कहते हैं कि प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, अर्थात प्राणों की सार्थकता तभी है जब वह कृष्ण के सौंदर्य को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो जाए। शीस वही और रूप वही जिह्वा ही रिझायो। और किसी भी सौंदर्य, कोई भी सौंदर्य रूप तभी सार्थक है जो कृष्ण को रिझा ले, कृष्ण को प्रसन्न कर ले। यानी रूप की सार्थकता भी कृष्ण को रिझाने पर व्यक्त होती हैं। अगली पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं कि शीस वही जिह्वे पर से पग। किसी के सिर की सार्थकता, शीश की सार्थकता तभी है जब वह कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर ले। अंग वही जिह्वा
परसायो। और शरीर के अंग वे ही सार्थक हैं जिन्हें कृष्ण ने स्पर्श कर लिया हो। तो यहाँ पर कृष्ण के सामीप्य, कृष्ण के स्पर्श की अभिलाषा और महत्ता, कृष्ण के सामीप्य की महत्ता जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। एकनिष्ठ भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। दूध वही जो दुहायो री वाही ने, कि दूध की सार्थकता तभी है, या फिर दूध सही मायने में वही दूध है जो कृष्ण के हाथ से दुहा गया हो, कृष्ण ने दुहा हो। दही सु सही जो वही ढरकायो, और दही भी वही दही है जो श्री कृष्ण ने स्वयं ढरकाया हो। अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो उनकी सार्थकता श्री कृष्ण से संबंधित होने में है। और कहाँ लो कहो रस खानी री, और कहाँ तक कहूँ मैं कि भाव वही जो वही मन भावो भायो, कि कृष्ण की महत्ता का कहाँ तक वर्णन करूं कि व्यक्ति का स्वभाव भी सही अर्थों में तभी स्वभाव है जब वह आराध्य श्री कृष्ण के मन को भा जाए, उन्हें प्रभावित कर ले। तो इस प्रकार एक तो श्री कृष्ण के सामीप्य में वस्तुओं की महत्ता स्पष्ट हो रही है, और भक्ति रस और एकनिष्ठ अनन्य प्रेम का यहाँ पर दृश्य हमें देखने को मिलता है। ब्रजभाषा का लालित्यपूर्ण सौंदर्य यहाँ मौजूद है, और सवैया छंद का अपना एक महत्व रसखान के द्वारा जो प्रकट किया गया रीतिकाल में वो तो है ही। आइए रसखान का आगे का इसी भाव का हम एक छंद पढ़ना चाहेंगे सवैया, जो यहाँ मौजूद हैं स्क्रीन पर। पहले हम इसका पाठ कर लेते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। कि बैने वही उनको गुण गाइयो, कान वही उन बैन सो सानी। बैने वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सो सानी। हाथ वही उन गात सरे, अरु पाय वही जो उही अनु जानी। जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी। जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी। अरे त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। इन पंक्तियों में रसखान यूँ भाव व्यक्त करते हैं कि शरीर के जितने भी अंग हैं उनका महत्व कृष्ण में एकाकार होने में है, कृष्ण के प्रति रमने में है, कृष्णमय होने में है। वे कहते हैं कि वचन तभी तक वचन है, वचनों की सार्थकता तभी है जब वे कृष्ण के गुणों का गायन करे। बैन वही उनको गुण गाई, और कान वही उन बैन सोसानी। और कानों की सार्थकता होने में तभी है जब वे कृष्ण के गुणों को सुने, उसमें लीन हो जाएं। हाथ वही उन गात सरे। तो इस प्रकार
जिह्वा और कान का कृष्णमय होना, और उसके बाद हाथों के बारे में कहते हैं कि हाथ होने की सार्थकता तभी है जब वे श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करें, और पाँव वही जो वही अनुजानी, और पाँवों का होना, पाँवों की सार्थकता भी तभी तक है जो श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुकरण करें। जान वही उन प्राण के संग, प्राण भी वही हैं। जान यानी प्राण, तो प्राण भी वही हैं जो उनके प्राणों के साथ एकाकार हो जाए, और मान वही जो करे मनमानी, और सम्मान नाम का जो सम्मान, किसी का भी सम्मान यश तभी है जो करे मनमानी, जो कृष्ण भक्ति की मनमानी करे, अर्थात कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करे, उनके भक्ति करे, उसी का सम्मान है संसार में। तो त्यों रस खानी, तो रसखान कवि इस प्रकार कहते हैं कि वही रस खानी की, वही व्यक्ति रस की खान है, जो रस की खान बने हुए श्री कृष्ण, जो है रस खानी, रस की खान बने हुए श्री कृष्ण के रस में डूब कर रस की खान बन जाए, जो है रस खानी सो है रस खानी। तो इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण के प्रति पूरे समर्पण की बात रसखान कवि कह रहे हैं, और उनके प्रति अनुरक्ति का भाव व्यक्त यहाँ हुआ है। अंतिम पंक्तियों में हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है, और बाकी अनुप्रास अलंकार की छटा मौजूद है ही। सवैया छंद और ब्रजभाषा का सुंदर यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।